कांग्रेस में अभी घमासान मचा हुआ है और घमासान कुछ इस तरह का मचा हुआ है कि कांग्रेस के 23 सीनियर लीडरों ने कांग्रेस आला कमान को यह संदेश दिया है सीडब्ल्यूसी के बैठक के पहले कि कांग्रेस में अब अध्यक्ष हुआ वो बने जो फुल टाइम समय दे सकें और जमीन से जुड़े हुए नेता बने। ऐसे कई सवालों से वह राष्ट्रीय नेता को और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लगभग 20 सालों से उन्हें घेरने का प्रयास किया है और एक तरह से समस्याएं भी बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। हम अभी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक के ऊपर बात करने के लिए बात बताने के लिए आए थे। उसमें कुछ प्रमुख नेता हैं जो नाम इस प्रकार हैं: कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह और कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद, जो वहां के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद यूपीए 2 में 2009 से 14 के बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालयों को वह संभाल चुके हैं। और जब ऐसे सीनियर लीडर कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता से नाराज हों और उसके बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट आ जाए कि जो नेता ये 23 नेता जो हैं ये इसलिए ट्वीट किए हैं बीजेपी के इशारों पर और बीजेपी से मिलकर कर रहे हैं, तो मामला और भी गर्मा गया। और मामला यहाँ तक गर्मा जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद यह कहने से मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम बीजेपी से जुड़े हुए अगर पाए गए कोई ऐसा साक्ष्य या सबूत अगर परोक्ष रूप से मिलता है तो फिर हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे और कांग्रेस छोड़ देंगे। ऐसे कई ट्वीट कांग्रेस के कई नेता जो जमीनी नेता हैं, जो ऊपर के नेता हैं, जो समझ बूझ रखने वाले हैं, एक तरह से ट्वीट वार छिड़ गया है। गांधी परिवार और एक कांग्रेस, अब ये दो रेखाएं खींचने जा रही है। विगत जो 6-7 वर्षों में जो हार है और नरेंद्र मोदी के सामने देश की तमाम पार्टियां मूर्छित हो गई है, वह भी एक कारण बनकर उभरा कि कांग्रेस को उसमें सबसे ज्यादा देश में नुकसान पहुंचा और कई राज्यों से कांग्रेस सीधे उखड़ कर फेंका गई। और यहाँ तक कि लोकसभा में तो दुर्गति यहाँ तक हो गई कि वो 2 पिछले चुनाव से विपक्ष में भी बैठने के काबिल नहीं है। इसीलिए कई नेता हैं, आनंद शर्मा भी हैं और गुलाम नबी आज़ाद उसमें सबसे ज़्यादा मुखर होकर सामने आए हैं और वह ट्वीट भी करते हुए नजर आए हैं। कपिल सिब्बल का भी नाम सबसे ऊपर चल रहा है और दिग्विजय सिंह जैसे सरीखे नेता जब ये कांग्रेस के ऊपर ही प्रहार करते हुए नजर आए और कांग्रेस को कई समस्याओं से अवगत कराते हुए आए, तो यह बातें सही नहीं है कि राहुल गांधी के नज़रिए से हो सकता है कि वह काफ़ी जल्दबाजी में आकर ट्वीट कर गए हों और कुछ ऐसा बात कह गए हों, मगर वह भी मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सभी बातों से दोनों पक्ष की ओर बातें बहुत दूर तक जा चुकी थी, मगर यह दिखलाने के लिए बातें हो रही थी कि ना हमने कुछ कहा और ना हमने कुछ कहा। और बहुत कुछ बातें हो गई थी इन दोनों बीचों में और इन दोनों दरमियानों में। 5 नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस परिवार के हर बातों पर रजामंद नजर आते थे और गुलाम नबी आज़ाद कहे जाते हैं कि 370 से भी धारा 370 हटने के बाद और उसमें संशोधन होने के बाद वह नाराज चल रहे थे, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के राजनीति से अवगत थे और जम्मू कश्मीर में उन्होंने राजनीति की है, उनकी वहाँ पर पुश्तैनी राजनीति विरासत है। उन सभी को संभालते हुए गुलाम नबी आज़ाद अभी 2014 के बाद से राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और अभी भी विपक्ष के नेता हैं। और गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी और बढ़ जाती है। एक कयास यह भी लगाया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तो राज्यसभा में आ ही चुकी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई अहम नेता राज्यसभा में जाने के बाद यह सुगबुगाहटें तेज हो गई कि गुलाम नबी आज़ाद नाराज हैं और वो विपक्ष की कुर्सी उनकी छीनने वाली है। कुछ अंदेशा ऐसी भी बातें हो चली थी, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद का नाराज होना एक अलग विषय है। मगर ये बातें भी सच्चाई है कि कांग्रेस आज इतना ऐसी दुर्गति क्यों हुई, इसलिए अगर सीनियर नेता अगर चिंता कर रहे हैं तो यह उनके नज़रिए से भी सही हो सकता है। मगर जो मुख्य बातें हैं कि कांग्रेस में नाराजगी का दौर आगे और भी बढ़ चुका है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली थी और अभी होगी, तो उसमें और भी बातें खुलकर चल रही है कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किस तरह की और गर्मा गर्मी देखा जा सकता है या विनम्रता से सभी को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। आज एक खबर जो यह भी आई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं इन नाराज नेताओं से, क्योंकि और इन लोगों का कहना है कि हम अपनी पार्टी में जो खराब चल रहा है हम उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं ताकि पार्टी का भला हो और आंखों के सामने ये नज़रिया पेश कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में कोई ऐसी और दुर्गति कांग्रेस की ना हो। इसलिए ये 23 नेता अपने लेटर पैड के जरिए और हस्ताक्षर में ये बातें कहे थे, मगर कुछ प्रमुख नेता इस प्रकार से नाम आए: दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद का, आनंद शर्मा का,
कि अब कांग्रेस ही हाशिए पर चली गई है। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी इन सभी चीज़ों को कैसे संभालती हैं। और सोनिया गांधी का कार्यकाल CWC के जरिए उसमें 6 महीने का और बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर राहुल गांधी भी पैर पीछे खींच चुके हैं। प्रियंका गांधी अभी जमने का प्रयास कर रहे हैं राजनीति में, कोई वैसी सफलता उनके आने के बाद हाथ लगी नहीं है। इसलिए अध्यक्ष पद की दावेदारी पर कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इसी प्रकार से नाराजगी के जरिए भी, और एक अध्यक्ष का खोज चल रहा है। कांग्रेस परिवार भी इससे कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहती है अध्यक्ष पद के इस सिलसिले को, अब अंत मतलब कि एक प्रकार से इस समस्या से निपटना चाहती है, मगर कोई ऐसा एक अध्यक्ष मिल नहीं रहा है और खोज का सिलसिला कांग्रेस में जारी है। मगर अंततः घुरा फिरा करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ही पैरों के नीचे कांग्रेस दिखती है और उसी के पास, उन्हीं के पास ही कांग्रेस सुरक्षित नजर आती है, क्योंकि कई आरोप यह भी लगते हैं चापलूस और चाटुकारी का कांग्रेस में बोलबाला है। यह कई कार्यकर्ता और विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री मोदी जिस क्लेवर में वो अपने अंदाज से प्रहार करते हैं बीजेपी के नेता, उसमें भी दिखता है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस प्रकार से संभलती है या नहीं संभलती है। अभी की खबरें यही है कि कांग्रेस में नाराजगी का दौर और भी तेजी से बढ़ रहा है और संभालने का भी फोन कॉल भी किया जा रहा है उन लोगों को जो लोग ने लेटर भेजा था और सिग्नेचर जिन लोगों का पाया गया है। गुलाम नबी आज़ाद से संपर्क करने का प्रयास किए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। अब आगे की बातें और भी हम तमाम खबरों दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।